अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और सब ठीक ठाक होंगे। तो जी मैं बना रही हूँ बीफ कोरमा। ये मेरी मामा की रेसिपी है और बहुत ज़्यादा मज़े का बनाती हैं वो, तो उनसे मैंने सीख लिया। ये मेरे पास बीफ है 1 किलो के आसपास। अनियन 2 से 3 मैंने जो है मीडियम साइज़ की बारीक जो है कट कर लिए, ठीक है। और मेरे पास है दही तकरीबन 1 पाव के करीब, और मसालों में पिसा धनिया है, जायफल जवती का पाउडर है, 3-4 छोटी इलायची, काली मिर्च, लौंग, और 1 से 1.5 चम्मच भर के जो है मेरे पास पिसी मिर्च है, नमक है, लहसुन है, और ये अदरक जो है ये बारीक बारीक चॉप्ड हुआ हुआ है। तो आप लोग बिल्कुल इसी तरह यूज़ किएगा, ठीक है। और इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी मैं नीचे ज़रूर मेंशन कर दूंगी। मैं बना रही हूँ कुकर में, आप चाहें तो आप किसी भी बर्तन में बना सकते हैं। सबसे पहले हम प्याज जो है अच्छे तरीके से ब्राउन कर लेंगे, और प्याज ब्राउन करते हुए मैं इसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ, क्योंकि जो है मैं चाहती हूँ मेरा कुकिंग प्रोसेस जो है वो फास्ट हो जाए और मेरी प्याज जो है वो जल्दी से ब्राउन हो जाए, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होती है। तो देखिए मेरी प्याज जो है आहिस्ता आहिस्ता ब्राउन होना स्टार्ट हो गई है। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बराबर में जो बेल आइकन है इसको दबाने से आपको सबसे पहले मेरी वीडियोस देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दीजिए, और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। तो देखिए मेरी प्याज जो है ब्राउन होने लगी है। जब ये ब्राउन हो जाएगी तो हम इसको जो है निकाल लेंगे सेपरेट किसी बर्तन में। देन आगे का प्रोसेस आप लोगों को बताऊंगी। सेम टू सेम इसी तरह आप चिकन का कोरमा भी बना सकते हैं, लेकिन उसके अंदर चिकन हमें अलग से फ्राई करनी होती है। उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और मेरे फेसबुक पेज को भी आप लोग जाके लाइक कर लीजिएगा काइंडली, जो इसी नाम से है, और कुक विद एसएमजी के नाम से है, ज़रूर जाके फॉलो कर लीजिएगा। अब देखिए मेरी प्याज जो है ब्राउन हो चुकी है। मुझे इतनी ही चाहिए थी, और मैं इसको जो है डिश आउट कर लूँगी, और क्रिस्पी क्रिस्पी हम जो है अपनी प्याज डिश आउट करेंगे, ताकि बाद में हम इसको चूर कर लेंगे। और ज़्यादा देर तक छोड़ के हम इसको चूर नहीं करेंगे, वरना जो है ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। अब हम इसके अंदर लहसुन अदरक और अपने तमाम मसाले ऐड कर लेंगे, और दही भी ऐड कर लेंगे, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके मैं इसके अंदर बीफ भी ऐड कर दूँगी, ठीक है। और इसको अच्छी तरीके से मैं मिक्स करूँगी। देन इसको हम सीटी लगा लेंगे। तकरीबन 30 मिनट्स में ये आराम से गल जाता है। हड्डी वाला गोश्त था, और ये मैंने सफ़ेद ज़ीरा और बड़ी इलायची को भून के पीस लिया है, जो हम एंड में भूनते टाइम डालेंगे। अब देखें मेरा जो बीफ है वो अच्छे तरीके से गल गया है, मुझे इतना ही चाहिए था। अब मैं इसको जो है अच्छे तरीके से भून लूँगी। इसको मैं तकरीबन 5 से 10 मिनट भूनूँगी, ज़्यादा हमें नहीं भूनना है। और इतना भूनूँगी कि इसका ऑयल रिलीज़ हो जाए। और लिटरली बहुत अच्छा बनता है कोरमा। मेरी मामा के हाथ का कोरमा सबको बहुत पसंद है, और मैंने उनसे सीखा है कि मुझे भी आ जाए। और उन जैसा तो नहीं बना पाती हूँ, बट कोशिश ज़रूर करती हूँ। आप लोग रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसा बना है। अब देखें हमारा गोश्त जो है भून रहा है तकरीबन। इसको मैं अच्छे तरीके से भून लूँगी, और उसके बाद भूनते टाइम ही मैं इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा और जो मैंने बड़ी इलायची को भून के पीसा था उसका पाउडर ऐड कर दूँगी। तकरीबन 1 टीस्पून के करीब था, और इसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून पानी डाल डाल के 2 से 3 बार मैं इसको भून लूँगी अच्छे तरीके से। 2 से 3 बार ही पानी डालिएगा, एक एक दो दो टेबल स्पून। अदरवाइज़ जो है अगर हम इसको ज़्यादा भून लेंगे तो हमारा गोश्त जो है वो भी टूट जाएगा और कड़वा हो जाएगा। तो इस बात का भी ख़ास ख्याल रखना है। अब मैंने अपनी जो है प्याज जो फ्राई करके रखी थी वो चूर करके इसके अंदर ऐड कर दी, और थोड़ा पानी डाल दिया, और तो एक सीटी लगा दी थी मैंने तकरीबन। अब देखें मेरा क़ोरमा बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है। ये जाइए जल्दी से बनाएं और मुझे बताएं कैसा बनता है, और मेरे साथ फीडबैक ज़रूर शेयर किएगा। अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलूँगी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।